नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसावुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। बंधु प्यारे बच्चों, साधर्मियों, तीर्थंकरों की भूमि पर एक नहीं हजारों महापुरुष हुए हैं और हजारों सती स्त्रियां हुई हैं। हमने लास्ट मंडे कथा सुनी थी अनंतमती की और आज सुनेंगे पवन पुत्र हनुमान और उनकी माता अंजना की कथा। ये ट्रुथ स्टोरी है, कोई कल्पना नहीं है, परम सत्य है। बंधु, भरत क्षेत्र में एक महेंद्रगिरी पर्वत था। वहां पर महेंद्रगिरी पर्वत पर एक राजा महेंद्र रहते थे। उनकी अंजना पुत्री थी, अंजना। और एक बिजयाड़ पर्वत पर राजा प्रहलाद रहते थे। उनकी केतुमती पत्नी रानी थी। बंधु, राजा महेंद्र की रानी हृदय वेगा से अंजना का जन्म हुआ था। अंजना जन्म से ही बहुत धार्मिक वृत्ति की थी, बहुत शांत थी। हुआ ऐसा, एक बार राजा महेंद्र और राजा प्रहलाद दोनों कैलाश पर्वत की यात्रा करने गई। कैलाश पर्वत की यात्रा करने गई। वहां दोनों ने जिनेंद्र की पूजन करी और कैलाश पर्वत में जिनालियों की पूजन करने के पश्चात बंधुओं, दोनों राजा आपस में मिले। तो राजा महेंद्र ने कहा, हे राजन, मेरे घर में एक कन्या है जिसका नाम है अंजना। अंजना है अंजना, मैं चाहता हूं उसके लिए कोई वर मिल जाए। तत्काल राजा प्रहलाद कहने लगे, मेरे एक सुंदर पुत्र है जिसका नाम है पवनंजय। आप चाहो तो मेरे पुत्र से अपनी कन्या का विवाह कर दो। अब तो दोनों बाहों से मिलने लगे। राजा महेंद्र जानते थे कि राजा प्रहलाद एक धर्मनिष्ठ राजा हैं, महान राजा हैं, इनका पुत्र भी महान है। बंधुओं, इस प्रकार महेंद्र ने राजा प्रहलाद के पुत्र पवनंजय को अपनी पुत्री देने का निर्णय कर लिया। और इधर अष्टानी का पर्व के बाद दोनों का विवाह निश्चित हो गया। धूमधाम से विवाह की तैयारी होने लगी। धूमधाम से विवाह की तैयारी होने लगी। इधर पवनंजय के मन में
अंजना को देखने की बड़ी इच्छा हुई विवाह से पहले। ये पहला जमाना था, कभी कभी विवाह के समय ही कन्या देखने को मिलती थी, पहले देखने को नहीं मिलती थी। अब पवनंजय ने अंजना की सुंदरता के विषय में सुन रखा था। पवनंजय पागल हुआ जा रहा था, अंजना कैसी है, अंजना कैसी है, अंजना कैसी है, मुझे अंजना को देखना है, अंजना कैसी है। और छुपकर पवनंजय का एक मित्र था प्रेहसित, वो मित्र को साथ लेकर चुपचाप अंजना के महल में अंजना से मिलने गया। बिजियार पर्वत पर और चुपचाप झरोके से अंजना को देखने लगा। उसकी सुंदरता को देखकर पवनंजय धक्क रह गया। इधर अंजना अपनी सखियों से घिरी हुई थी और सखियों से घिरी हुई थी कि पवनंजय से सुंदर तो विद्युत प्रभ है, तुम्हारे पिता ने विद्युत प्रभ राजकुमार से तुम्हारा विवाह क्यों नहीं किया? पवनंजय से भी ज्यादा बलशाली है, विद्याधर है, सुंदर है। लेकिन अंजना ये बात सुनकर चुप रही, उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनते ही पवनंजय ने सोचा किसी दूसरे राजा की प्रशंसा हो रही है और मेरी अंजना चुप है। तत्काल पवनंजय के चित्त में क्रोध की ज्वाला जलने लगी और पवनंजय मनी मन में सोचने लगा, अंजना का प्रेम तो कहीं दूसरी जगह है, मेरे से जबरदस्ती विवाह हो रहा है। और मनी मन में उसने बदला लेने की सोची और सोचने लगा विवाह हो जाने दो, विवाह के पश्चात इससे बदला लेंगे। होनहार में क्या लिखा था पता नहीं, और ऐसा ही हुआ। धूमधाम से पवनंजय और अंजना का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन विवाह के बाद पवनंजय ने अंजना की ओर नजर उठाकर भी नहीं देखी और उसको गालियां देता था, तू उल्टा है, तू पापन है, तेरा मन दूसरे पुरुष में लगा हुआ है। सुनकर आश्चर्य होगा आपको बंधुओं, जिस अंजना ने तरह तरह की सपने संजोई थी, उसको क्या मालूम था कि पति के घर जाकर इतने कष्ट भोगने पड़ेंगे। अरे रे, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष नहीं, पवनंजय ने अंजना पर दया नहीं करी। पवनंजय अंजना को अच्छी नजरों से नहीं देखते थे। अंजना दिन रात आंसू बहाती थी। सास भी पवनंजय के पक्ष में बोलती थी। बिचारी अंजना का क्या दोष था, केवल एक राजा की प्रशंसा सुनकर वो चुप रही बस। लेकिन बंधु, पूर्व कर्म के उदय से पति भी शत्रु बन जाता है, और यदि पुण्य कर्म का उदय हो तो कोई पराया भी मित्र बन जाता है। इधर धीरे धीरे 20 वर्ष निकल गई, लेकिन पवनंजय को अंजना पर दया नहीं आई। हमेशा शत्रुता रखता था पवनंजय अंजना के साथ। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दिए अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। बंधुओं,
22 वर्ष निकल गई। कितनी वर्ष? 22 वर्ष निकल गई। 22 वर्ष तक पति का वियोग सहा। पति सामने रहते हुए भी पति की गालियां सुनी। पति सामने रहते हुए भी। नैरोबी वाले लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो भी लोग विदेश से जुड़े हैं, मैं सीधी सादी हिंदी बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। सुनो सुनो सुनो, इधर 22 वर्ष निकल गए। सास भी अच्छी नजर से नहीं देखती थी, ससुर भी अच्छी नजर से नहीं देखता था, पति भी अच्छी नजर से नहीं देखते थे। लेकिन किसको व्यथा सुनाए? अपनी व्यथा यदि अपने पिता को सुनाए तो पिता बेचारे रो रो कर मर जाएं। वो जमाना कोई कोर्ट कचहरी का नहीं था। बंधुओं, हुआ ऐसा एक बार, सुनो सुनो सुनो, घटना ऐसी घटी, जो राजा प्रहलाद थे, उनके मित्र रावण थे। रावण को एक वरुण नाम का जब परेशान करता था, तो रावण ने पवनंजय को युद्ध में सहायता के लिए बुलाया और पवनंजय रावण की सहायता करने गए युद्ध में। और जब वो जाने लगे तब अंजना कोने में खड़ी होकर पवनंजय को देख रही है। तब पवनंजय गुस्से में गालियां देकर कहता है, उल्टा पर पुरुष में आसक्त, तू अपना अशुभ चेहरा मुझे मत दिखा। लेकिन अंजना नीची गर्दन किए हुए चुपचाप खड़ी रही और पवनंजय वहां से चली गई। सेना को लेकर रावण के साथ, रावण को हेल्प करने के लिए। रास्ते में क्या हुआ? रात्रि हो गई। मान सरोवर में एक चकवी को ये नियम है, चकवी एक पक्षी होती है, चकवी का रात्रि में चकवे से वियोग हो जाता है ऑटोमेटिक। चकवी चकवा के लिए तड़प रही थी, रो रही थी। वो आवाज पवनंजय के कान में आई। पवनंजय ने अपने मित्र को कहा, अरे ये चकवी अपने पति चकवा से मिलने के लिए कैसी तड़प रही है। तत्काल उसे अंजना पर दया आई और उसने सोचा, अपने मित्र को कहा, 22 वर्ष तक मेरी पत्नी बिना कारण के कष्ट भोग रही है, शादीशुदा होकर भी विधवा जैसा जीवन जी रही है। धिक्कार है मेरी वृत्ति को। देखो पुण्य का उदय आया तो पवनंजय के चित्त में अंजना के प्रति प्रेम जागृत होने लगा। लिसन प्लीज, ध्यान पूर्वक सुनो, थोड़ा दिमाग लगाइए, अटेंशन। इधर चला गया। इधर सुनो 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 बंधुओं, क्या होता है? पवनंजय तत्काल अपने मित्र से कहते, मुझे अभी अंजना से अभी मिलना है, उस देवी से क्षमा मांगना है। और मित्र ने कहा, सेना को छोड़कर जाओगे तो हंसी के पात्र बनोगे, लोग तुमको धिक्कारेंगे। बोले, अभी तो सारी रात पड़ी है, हम तो विद्याधर हैं, उड़कर जाएंगे और सुबह होने से पहले वापस आ जाएंगे। तो सेनापति को पवनंजय ने कहा, मैं मेरू पर्वत के दर्शन करने जा रहा हूं, सुबह तक आ जाऊंगा। और पवनंजय अपने मित्र को साथ लेकर चला गया।
संजय जी कुछ गड़बड़ हो रही है, बीच बीच में आपका कैसे गड़बड़ हो रहा है? वैसे आपका नेटवर्क प्रॉब्लम बता रहा है, आपका नेटवर्क बैंडविड्थ बता रहा है। अच्छा, तो फिर क्या करेंगे? सुनो 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 बंधुओं, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है बंधुओं? कि रात्रि में ही आकाश में उड़कर पवनंजे अपने मित्र के साथ अंजना के महल में चुपचाप पहुंची। अंजना के शयन कक्ष में पवनंजे पहुंची। अंजना पवनंजे को देखकर प्रसन्न हो गई। दोनों का मिलन हुआ और अंजना के पुण्य उदय का दिन आया। अब प्रातः काल होते ही पवनंजे जाने लगी। तब अंजना बोली, स्वामी तुम मुझे कोई चिन्ह दे दो, अन्यथा ऐसा ना हो जाए कि यदि आपको आने में देरी हो गई और मैं गर्भवती हो गई तो क्या होगा। तो पवनंजे अपना कड़ा उतार कर उनको चिन्ह के रूप में दे गई, कड़ा उतार कर दे गई। इधर सुनो 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 और वापस मानसरोवर पहुंच गई। इधर अब अंजना के दुर्दिन शुरू हो गए। पाप के उदय से, पाप के उदय से दुर्दिन शुरू हो गए। कुछ दिन बाद अंजना गर्भवती हुई। इधर पवनंजे को आने में महीनों लग गई, क्योंकि वो रावण के यहां मेहमान बनकर रह रही थी, युद्ध की तैयारी कर रही थी। और जब अंजना गर्भवती हुई तब सासू ने तरह तरह की गालियां दी। पापन, तेरे पेट में किसका गर्भ पल रहा है? तब अंजना ने हाथ जोड़कर कहा, माता ये गर्भ, ये बालक आपके पुत्र का ही है। बोले वो तो आ ही नहीं है, तू झूठ बोल रही है, वो आ ही नहीं सकता, वो तो तेरे से नफरत करता है। अंजना ने कड़ा दिखाया तो भी नहीं मानी। सासू केतुमती और गुस्से में आकर एक सारथी के हाथ उसको धक्का दे दिया और कह दिया, जा इसको इसके पिता के घर छोड़ आओ, महेंद्रगिरी पर्वत पर। अरे रे, देखो कैसे पाप का उदय आया। बिचारी अंजना अपनी सखी बसंतमाला को लेकर अपने पियर गई, अपने घर पर गई। और जब अपने घर पर पहुंची, बंधुओं सुनो सुनो सुनो, इधर क्या होता है। इधर पिता ने जब मालूम पड़ा कि पुत्री आई है गर्भवती, तो पिता को भी गुस्सा आया और उसने बेटी को धक्का देकर नगर के बाहर निकलवा दिया। उस जमाने में बंधुओं, शील को बहुत उत्कृष्ट चीज माना जाता था। चाहे बेटी हो या बहू, कुशील की कहीं जगह नहीं थी। और इधर क्या हुआ, और उसको धक्का देकर निकलवा दिया अपनी बेटी को। अरे रे, बेटी क्या करे। अब तो बेटी कहां जाए, अपनी सखी को लेकर जंगलों में पहुंच गई। और जंगलों में पहुंचने के बाद उसका तो गर्भ बढ़ता ही जा रहा था। एक गुफा में रहने लगी, गुफा में। और गुफा में आंसू बहाती हुई रहती थी अंजना।
लेकिन अंजना ने कभी धर्म नहीं छोड़ा। अंजना ने कभी अपनी पवित्रता नहीं छोड़ी। पवित्रता नहीं छोड़ी बंधुओं अंजना ने। और ऐसा हुआ कि धीरे धीरे गर्व बढ़ने लगा। वहीं जंगल के फल फूल खाती थी। एक मुनिराज उस गुफा में आई। अंजना उनके चरणों में गिर गई। स्वामी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने सपने में भी पराये पुरुष का कुछ चाहा नहीं कभी, और पति मिले तो ऐसे मिले कि सासू ने निकाल दिया। आखिर मैंने पूरा जन्म में ऐसा क्या किया जिसके कारण मेरे साथ ऐसा हुआ? तब मुनिराज ने कहा, हे अंजना सुनो, पूर्व भव में तुम राजा सुकंठ की पटरानी थी। पटरानी, तुम्हारी देवरानी का नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी वो सम्यक दृष्टि थी। महल में छोटा सा मंदिर बनाकर जिनेंद्र की पूजन करती थी, और उस मंदिर में एक छोटी सी प्रतिमा थी। और लेकिन पटरानी उस लक्ष्मी से चिढ़ती थी। बड़ी बनती फिरती है धर्मात्मा, धर्मी बन रही है, धर्मी। और बंधुओं सुनो सुनो सुनो, लिसन। एक दिन गुस्से में आकर उस छोटी सी प्रतिमा को महल के बाहर फेंकवा दिया, और उसकी देवरानी को बहुत कष्ट हुआ। वो अन्न जल छोड़कर बैठ गई। बंधुओं, अंदर से चिंता हुई। एक अर्जिका महल में भोजन करने आई। उस अर्जिका ने पटरानी को समझाया कि तुमने जो ये प्रतिमा बाहर निकाली है, इसके फल में भव भव के कष्ट भोगने पड़ेंगे। और उसको बड़ी चिंता हुई। प्रतिमा जो बाहर फेंकवाई थी छोटी सी, उसको उठाकर आई और अपनी देवरानी से क्षमा मांगी। तब देवरानी ने अपना उपवास खोलकर अन्न पानी ग्रहण किया। हे अंजना, पूर्व जन्म के उसी पाप के कारण तुझे तेरे पति का 22 वर्ष तक वियोग हुआ है, और अब तेरे पाप कर्म का उदय नष्ट होने वाला है। तेरे गर्भ में तद्भव मोक्षगामी 18वें कामदेव बलशाली जीव पल रहे हैं। अब तू सुखपूर्वक किसी गुफा में रहे। तद्भव मोक्षगामी जीव तेरी कोख में पल रहे हैं। ये सुनकर अंजना रोमांचित हो गई। सुनो सुनो सुनो, मुनिराज तो चले गई, और मुनिराज जाने के बाद क्या होता है? अंजना ये 9 माह पूरे हुए। शुभ घड़ी शुभ नक्षत्र में अंजना ने गुफा के अंदर एक सुंदर बालक को जन्म दिया। इतना सुंदर बालक, हष्ट पुष्ट, आंखें नीली, बाल घुंघराले, और उसके चेहरे से तेज टपक रहा था। तेज, जानते हो, जैसी बालक ने जन्म दिया, बालक को जन्म दिया, पूरी गुफा में प्रकाश हो गया। और उस गुफा में 2 देव रहते थे, व्यंतर। एक मणिचूल देव और उसकी पत्नी देवी, दोनों रहती थी। उन दोनों देव देवी ने अंजना की रक्षा करी, उसके बालक की रक्षा की। अपनी विक्रिया से भोजन पानी की व्यवस्था की। तद्भव मोक्षगामी बालक पेट में पल रहा था। आज उसका जन्म हुआ। जन्म होते ही प्रकाश छा गया, जंगल में हर्ष छा गया। जंगल के पशु पक्षी गुफा में आकर उस बालक के दर्शन करने आने लगे। 2-4 दिन के बाद
एक शेर गलती से गुफा के अंदर घुस गया। शेर, और जैसी गुफा के अंदर घुसा, वो बालक पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। बालक पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। तत्काल उस गुफा में जो मणि चूल देव और देवी रहते थे, उन्होंने उस बालक की रक्षा की और शेर देव की डर की वजह से भाग गया। बंधु, अब बालक थोड़ा सा बड़ा हुआ, 5-7 दिन का। उस अंजना के मामा का नाम था प्रतिसूर्य विद्याधर। वो आकाश मार्ग से जा रहे थे। अचानक विमान रुक गया। विमान हनुमान जी के कारण रुक गया। अभी उनका नाम हनुमान नहीं रखा गया, अभी तो बालक ही थे वो। जब विद्याधर प्रतिसूर्य राजा नीचे उतरे और उसने देखा, अरे ये तो मेरी भांजी अंजना है। दोनों गले लगकर रोए, मामा मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटित हुई। और मामा ने बालक हनुमान को गोदी में उठाया और अंजना को कहा, चल बेटी, मेरे राज्य में तू सुखपूर्वक रहना, आ चल। और विमान में अंजना को, अंजना की सखी को और छोटे से बालक को बैठाया और विमान आकाश में उड़ने लगा। बालक गोदी में खेल रहा था मां की और उछलकर आकाश मार्ग से नीचे गिर गया। चट्टान पर मां एकदम घबराई। बंधु सुनो सुनो सुनो, मां एकदम घबराई, विमान को नीचे उतारा कि देखते अब तो बालक मर गया होगा। लेकिन बालक पत्थर के ऊपर गिरा था, लेकिन बालक वज्र वृषभ नारा सेननधारी था। चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए, बालक का कुछ नहीं बिगड़ा। बंधु, चूंकि गुफा में जन्म हुआ था, इसलिए बचपन में देव ने उनका नाम श्रीशैल रखा। और वो चट्टान के ऊपर बालक गिरा और चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए, इसलिए उनका नाम बजरंग रख दिया गया। क्योंकि वज्र के थे, वज्र रंग, और धीरे धीरे वो शब्द बजरंग में परिवर्तित हो गया। इतने बलशाली थे। बालक हनुमान में, बालक श्रीशैल में बचपन से हजारों हाथियों का बल था। हजारों हाथियों का बल। कामदेव थे, अत्यंत सुंदर थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आखिर बालक हनुमान में, हनुमान के पूरब भव आखिर क्या है जिसके कारण बालक श्रीशैल में इतना बल आया था। उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर हनुमान, अंजना और बसंतमाला अपने मामा के द्वीप पर पहुंच गई राज्य में, और उस द्वीप का नाम था हनुरूह द्वीप। क्या नाम था बंधुओं? हनुरूह द्वीप। इसलिए चूंकि श्रीशैल और बजरंग का लालन पालन हनुरूह द्वीप में हुआ, इसलिए उनका नाम रखा गया हनुमान। लोग उनको हनुमान कहने लगे। बंधुओं, हनुमान जी पूर्व जन्म में भरत क्षेत्र में दमयंत नाम के राजकुमार थे। एक मुनिराज के दर्शन करने से दमयंत राजकुमार को सम्यक दर्शन हुआ था, और जब सम्यक दर्शन हुआ था, मुनि के दर्शन से फिर स्वर्ग में देव बने। वहां से आने के बाद सिंह चंद्र नाम के पुत्र बने, संयम सहित मरण किया, फिर पुनः स्वर्ग में देव बने। फिर सिंह वाहन नाम के राजकुमार बने। कठोर तप किया राजकुमार अवस्था में, इतना तप किया कि उन्हें रिद्धियां सिद्ध हो गई थी। पूर्व जन्म में जो वायु उन मुनिराज को स्पर्श करके जाती थी,
वो वायु भी सुगंधित हो जाती थी, औषधि के रूप में परिवर्तित हो जाती थी। और वहां से सातवें स्वर्ग गए देह छोड़कर सिंह वाहन राजकुमार, और वो ही सातवें स्वर्ग का जीव अंजना के गर्भ में आकर हनुमान की पर्याय में पैदा हुआ। बंधु सुनो सुनो सुनो, ये कथा बड़ी विचित्र है। अब तो हनुमान जी अंजना के साथ हनरूह द्वीप में पलने लगी, और इधर जानते हो हनुमान जी का जन्म चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन हुआ। महावीर का जन्म चैत्र कृष्णा त्रयोदश के दिन हुआ। आदिनाथ का जन्म चैत्र कृष्णा नवमी के दिन हुआ, और हनुमान का जन्म चैत्र कृष्णा अष्टमी के दिन हुआ। चैत का महीना बड़ा विचित्र है। जो हमारी केन्या में नैरोबी में नए लोग सुन रहे होंगे, वो चैत वगैरह नहीं समझ रहे होंगे, पर धीरे धीरे समझोगे आप। अप्रैल में आता है। बंधु, इधर पवनंजे रावण से युद्ध लड़कर रावण को युद्ध में जिताकर अपने गांव अपने नगर में वापस पहुंची, और जब उनको अंजना नहीं मिली तो शोक में डूब गए। पवनंजे शोक में डूब गए, और ऐसे शोक में डूबे, सुनो सुनो सुनो, वो अपने मां बाप से बहुत लड़े कि जब तक मेरे को अंजना नहीं मिलेगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मैं आत्महत्या करके देह छोड़ दूंगा। मां बाप ने बहुत क्षमा मांगी पुत्र से, और पवनंजे सबसे पहले अंजना के नगर में गया, उसके पिता के घर। पिता ने भी कह दिया कि हमने तो उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। ओहो, पवनंजे माथा कूट कूट कर रोआ, तुमको भी दया नहीं आया अपनी पुत्री पर। बंधुओं, यदि पाप कर्म का उदय आए तो पिता भी दुश्मन बन जाता है। विश्व की ऐसी दशा है, कोई ये ना समझे कि हम राजा हैं या राजकुमार हैं। तुम राजा हो या राजकुमार, पुण्य पाप का उदय बाहर में किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन धर्मी जीव इस पुण्य पाप से भिन्न अपनी शुद्धात्मा की आराधना पाप के उदय में भी करते रहते हैं। इधर अपने मित्र को साथ में लेकर पवनंजे एक काली हाथी पर बैठकर जंगलों में चले गए, और काले हाथी को जंगलों में छोड़ दिया, और खुद जंगल में बेहोश होकर गिर गई। जब जंगल में बेहोश होकर गिर गई, ये घटना नगर में माता पिता को मालूम पड़ी। माता पिता ने पूरे विश्व में शोर मचाया, हमारी बहू अंजना कहां है, उसके वियोग में हमारा पुत्र जंगलों में बेहोश पड़ा है। पवनंजे, ये घटना मामा प्रति सूर्य और अंजना को मालूम पड़ी। अंजना घबराई, अरे पति के मिलने के दिन आई तो ऐसी दशा पति की। तत्काल मामा प्रति सूर्य और अंजना, इधर हनुमान, ये सब लोग जंगलों में खोजने गए अपने पिता पवनंजे को। उधर पवनंजे के माता पिता, और जंगल में हाथी को देखकर मालूम पड़ गया कि यही होने चाहिए। और जब देखा कि पवनंजे मूर्छित पड़े हैं, पानी डालकर पवनंजे को होश आया, और अंजना को देखकर पवनंजे के जन्म जन्म का कष्ट मिट गया। पवनंजे अंजना के चरणों में गिर गए, देवी मुझे क्षमा करो, मैंने तुमको बहुत कष्ट दिया। 22 वर्ष तक तो ऐसा कष्ट दिया, फिर मेरे कारण तुम गर्भवती हुई, माता पिता नहीं पहचान पाए। हे अंजना, तुम मुझे सजा दो,
तब अंजना कहने लगी, स्वामी सजा की बात कैसी करते हो? ये तो बाहर में कर्म का उदय है, आया चला गया। सत्य तो यह है, मैं इस कर्म उदय के काल में भी मैंने निरंतर आत्मा की आराधना की। स्वामी, मैंने कभी सपने में भी पराये पुरुष को नहीं चाहा। आज भी आप मेरे चित्त में बसे हो। इस प्रकार अंजना को और हनुमान जी को लेकर, अंजना और हनुमान जी को लेकर पवनन जी अपने नगर में वापस आ गए। पूरे नगर में धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। दो के दिन बीत गए। बंधु, हनुमान जी बहुत बलशाली थे, कामदेव थे, इतने सुंदर थे। जैन दर्शन के अनुसार हनुमान पर कन्याएं रीत जाती थी। उनके हजारों विवाह हुए थे जैन दर्शन के अनुसार, क्योंकि कामदेव थे। लेकिन हनुमान जी सेवाभावी, बलशाली, जिन धर्म के आराधक थे, वो देह के सौंदर्य पर नहीं रीझे थे, वो तो आत्मा पर रीझे थे। हनुमान धीरे धीरे बड़े होने लगे। रावण के विरोधी ने फिर से रावण पर आक्रमण कर दिया और रावण ने फिर से पवनन जैसी सहायता मांगी कि युद्ध में मेरी सहायता करने आओ। तब हनुमान ने पवनन जी पिता को कहा, पिताजी मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर हनुमान रावण की सहायता करने गई और रावण के दुश्मन वरुण को बांध दिया। तब रावण ने प्रसन्न होकर अपनी भांजी खरदूषण की पुत्री अनंग कुसुमा से हनुमान जी का विवाह कर दिया और एक राज्य हनुमान जी को भेंट में दिया। वो जमाना ऐसा था, राज्य दे देते थे राजा लोग, और हनुमान जी अब उसमें राज्य करने लगे, उस नगर में राज्य करने लगे। और मां भी उनके साथ रहने लगे और पिता भी, क्योंकि पिता ने अब हनुमान जी का राज तिलक कर दिया। पिता पवनन जी को जगत से वैराग्य आ गया और इधर हनुमान अंजना के साथ अपने राज्य में राज्य करने लगे। इधर सुनो 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 क्या होता है बंधुओं। धीरे धीरे इधर जब राम लक्ष्मण सीता को वनवास दिया गया था, उस समय सीता का हरण हो गया और सीता के हरण होने के बाद राम विलाप कर रहे थे। तब किसी ने राम को कहा, एक ही व्यक्ति ऐसा है जो तुम्हारी सीता को छुड़ा कर ला सकते हैं, वो है हनुमान। और हनुमान बहुत धर्मी है, कामदेव है, वो रावण के मित्र हैं। रावण की भांजी से हनुमान का विवाह हुआ है। तो राम ने हनुमान के पास अपना दूत भेजा। तब हनुमान राम बलभद्र से मिलने आए और जब रावण की ये बात मालूम पड़ी कि सीता को रावण ने हरण किया है, तब हनुमान उड़कर लंका गए और रावण को समझाया। तब रावण ने कहा, हनुमान तुम मेरी कृपा पर पलते हो और मेरे दिए हुए राज्य में रहते हो, अब तुम मुझी को उपदेश बघार रहे हो। तब हनुमान ने कहा, रावण तुम कितने भी बड़ी त्रिखंडाधिपति सही, लेकिन तुम्हारे ये कुशील, ये अनाचार तुमको डुबो देगा। या तो तुम राम की सीता वापस कर दो, वरना युद्ध निश्चित है। हनुमान राम के पक्ष में आ गए, सीता को धैर्य बंधाया और अंत में राम लक्ष्मण के पक्ष में रावण से युद्ध लड़ा। राम लक्ष्मण की विजय हुई। राम लक्ष्मण की विजय के बाद सुनो सुनो सुनो,
अब राम लक्ष्मण सीता हनुमान अयोध्या वापस जा रहे थे। रास्ते में हनुमान जी की राज्य पड़ा जिसमें हनुमान जी राज्य करते थे। और जब हनुमान जी जहां राज्य करते थे तब हनुमान जी ने सीता से कहा, बहन मेरी मां से मिलते चलो। तब अंजना और सीता का मिलन हुआ। और जब सीता और अंजना का मिलन हुआ वो ऐसा अद्भुत मिलन था। अंजना ने सीता को गले लगाया और सीता फूट फूट कर रोई, हे मां अंजना, तेरे पुत्र ने मेरी रक्षा करी है। तेरा पुत्र मेरा भाई बनकर आया। मेरे पुत्र के समान मैं तेरा उपकार कैसे चुकाऊंगी। अंजना ने अपनी कथा सीता को बताई कि बेटी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। सीता ने अपने हरण की कथा बताई। दोनों फूट फूट कर रोई जगत की विचित्रता पर। दोनों को जगत से बहुत वैराग्य आया सीता और अंजना के मिलन से। अंत में राम लक्ष्मण सीता को लेकर अयोध्या वापस आ गए। हनुमान जी अंजना की अपनी मां अंजना के साथ रहने लगे। लेकिन जब से सीता की ये घटना देखी थी और अपनी मां ने जो कष्ट उठाए थे पूरब में, उनको याद करके हनुमान जी का मन राज्य पाट में नहीं रहता था। वो हमेशा यही सोचते थे, मेरे बापू ने 22 वर्ष तक मां को कष्ट क्यों दिया। हनुमान जी मां के कष्टों को नहीं सहन कर सकते थे, इसलिए दिन रात दुखी रहते थे। इधर सुनो सुनो सुनो, समय होने वाला है जब सीता को अग्नि परीक्षा हुई। तो हनुमान ये घटना देखने, अग्नि परीक्षा देखने गए। सीता के इस दृश्य को देखकर हनुमान जी फूट फूट कर रोए। जब सीता ने दीक्षा ली और वापस अपनी नगरी में आए और मां अंजना को कहा, मां आपकी बेटी सीता ने दीक्षा ले ली है। ये सुनते ही अंजना को संसार शरीर भोगों से वैराग्य आ गया। पुत्र हनुमान, मैं भी जगत से थक गई हूं। मुझे भी अब जिन अर्ज का व्रत अंगीकार करना है। अंजना ने अर्ज का व्रत अंगीकार किए। हनुमान ने उनका दीक्षा महोत्सव मनाया भारी मन से। इधर जब बंधुओं लक्ष्मण की मृत्यु हो गई थी, राम के मरण के झूठे समाचार सुनकर, और राम ने दीक्षा ले ली थी, तब हनुमान जी मेरू की यात्रा करने गए। रास्ते में उनको एक तारा टूटता हुआ नजर आया। बस हनुमान जी भी संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए। और उधर लक्ष्मण के मरण का समाचार, इधर सीता की अग्नि परीक्षा, सीता की दीक्षा, और इधर मां की दीक्षा, और इधर तारे के टूटने से हनुमान जी का चित्त भर गया। हजारों विद्याधर अपनी हजारों रानियों के साथ, वो श्री शैल, वो वज्रपति, वो हनुमान, वो विराट पुरुष, वो कामदेव ने नग्न दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा अंगीकार की। बंधुओं, हनुमान जी ने घोर तप किया। अंजना देह छोड़कर 16वें स्वर्ग में इंद्र बनी, और हनुमान जी ने घोर तप किया। उनके तप को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए थे। और अंत में मांगी तुंगी पर्वत की चोटी से हनुमान जी ने निर्वाण पद को प्राप्त किया। जय जयकार हुई जोर से, भगवान हनुमान की,
भगवान हनुमान की, भगवान हनुमान की, भगवान हनुमान की। बंधुओं, उसी मांगी तुंगी पर्वत से राम जी भी पहले मोक्ष जा चुके थे, हनुमान से पहले। आज भी वो मांगी तुंगी पर्वत परम श्रेष्ठ है। ऐसे हनुमान जो परम बलशाली थे, अंत में उन्होंने आत्मा का आश्रय लेकर आत्मा का बल प्रकट किया। हम भी भगवान हनुमान के चरणों में अपना मस्तक नमाते हैं। हम मस्तक नमाते हैं उस सती अंजना को, जिन्होंने पाप के उदय में किसी को दोष ना देकर आत्म साधना करके अपनी स्त्री पर्याय का छेद किया। बंधुओं, इसी के साथ हम भी अंजना और हनुमान की इस कथा से सुनकर अपने जीवन को धर्म मार्ग में लगाएं, पवित्र मार्ग में लगाएं, वैराग्य अंगीकार करें, मनुष्य जन्म सफल करें। इसी के साथ आज की कथा यही समाप्त होती है। जय जय।